पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा ने अपने साथ हमारा मेल कर लिया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा से हमारी संगति कराई, मित्रता कराई। परमेश्वर का वचन में लिखा है, सर्वशक्तिमान का वचन में लिखा है, एफिसियों अध्याय 2 वचन 13 से 18 कहता है, पर अब जो मसीह में पहले दूर थे, ईसा मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। पाप के कारण हम क्या थे? परमेश्वर से दूर हो गए थे, लेकिन यीशु मसीह के लहू के बलिदान से हम परमेश्वर के सामने आ गए, परमेश्वर के निकट आ गए। हम परमेश्वर के पास खड़े हो सकते हैं, उसे छू सकते हैं, क्योंकि वही मेल है। मेल मतलब समझौता करने वाला, साझा करने वाला, सहभागिता करने वाला, मध्यस्थ करने वाला, यीशु का नाम। हमारा मेल मिला। परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, क्योंकि वह मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। दोनों को मतलब मनुष्यों को और ईश्वर को एक कर दिया यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। और अलग करने वाली जो दोनों को अलग करती थी वो था पाप, उस पाप को गिरा दिया। और पवित्र और अपने शरीर में बैर अर्थात घृणा और व्यवस्था मतलब 10 आज्ञाएं जो हमारे पापों को बताती थी, व्यवस्था पाप को दिखाती है, उसको मिटा दिया। हर एक पाप जो आपने किए थे यीशु के लहू से धो दिए गए, उसको मिटा दिया। और दीनों से मिटा दिया, और मिटा दिया कि दीनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। परमेश्वर का वचन कहता है उसने अपने आप को दीन बना लिया और हमें उस दीनता के अंदर लाने के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया, वचन दिया, ताकि हम वचन के द्वारा दीन बने और अपने साथ में उस दीन मनुष्य के साथ में परमेश्वर की संगति करके मनुष्यों को परमेश्वर से मेल करने के लिए हमें उसकी आत्मा हमारे अभ्यंतर में रखे, ताकि हम कन्फेस करें, पश्चाताप करें और उस दीनता को ग्रहण करें। बाइबल कहती है उसने उस विधियों को जो हमारे विरोध में थी मिटा दिया और दोनों से अपने को एक नया मनुष्य उत्पन्न किया। उस विधि से, बलिदान से एक नया मनुष्य। नया मनुष्य का मतलब क्या है? नई सृष्टि, पूरे रूप से पाप से धुला हुआ व्यक्ति, पाप से अलग किया हुआ व्यक्ति, वो केवल परमेश्वर कर सकता था और उसने कर दिया। जो विश्वास करता है वो पाप से अलग कर दिया गया। इसलिए वो कहता है नई सृष्टि, नया जगत, नया समाज, राजकीय वंश, याजक वर्ग, धर्मी समाज, परमेश्वर के पुत्रों के सरीखे का एक जीवन। परमेश्वर का वचन कहता है एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल किया। वो नया मनुष्य बना, पाप बना, फिर गर्भ में गया, फिर नया मनुष्य बना और पुनरुत्थान में उपस्थित होकर सब मृतक जो पहले मरे हुए थे उनको बाहर किया और पैराडाइस में पहुंचाया। और अब वो आपके और मेरे लिए एक आशा है, ताकि जब आप उस पर विश्वास करें तो आप जब बपतिस्मा लेते हैं उसी समय आप नया मनुष्य बन जाते हैं। बपतिस्मा यीशु मसीह की मृत्यु का, गाड़े जाने का और पुनरुत्थान का बपतिस्मा है। यही बात वो आपको प्रारंभ में समझा रहा है कि आप उसके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने को समझे। वो क्या है? वो आपको नया मनुष्य बनाता है, एकदम प्योर, असली परमेश्वर के जैसा, सर्वशक्तिमान के सरीखे का एक मनुष्य। उसका वचन कहता है उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप के सुसमाचार सुनाया। जब आप सुसमाचार सुनते हैं तब क्या होते हैं? आप निकट आ जाते हैं परमेश्वर की क्लोज। इसलिए वचन पर ध्यान मनन करना इतना जरूरी है, क्योंकि उसी के द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच जाते हैं। जब हम यीशु मसीह में वचन को सुनते हैं तब हम क्या होते हैं? यीशु मसीह को सुनने के द्वारा पिता में आत्मा के द्वारा एक हो जाते हैं, एक आत्मा बन जाते हैं। वही आत्मा बन जाते हैं जो पेंतुकुस्त के दिन उतरी। अदन की वाटिका में यह महिमा थी लेकिन पाप के द्वारा खो दी गई, लेकिन यीशु की मृत्यु के द्वारा फिर से ला दी गई और पेंतुकुस्त के दिन फिर से दे दी गई। विश्वास के द्वारा फिर से आप उसे ग्रहण कर सकते हैं, नया जीवन पा सकते हैं, नया मनुष्य बन सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, यीशु ने दाम चुकाया है, कीमत अदा की है। यदि आप ये टेबल को खरीदते हैं तो ये मान लो 600 रुपए की है तो 600 रुपये इसका कीमत है।
यदि आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो यीशु की मृत्यु उसका कीमत है। यीशु ने कीमत चुकाया है। यीशु की मृत्यु, पुनरुत्थान और दुर्भोग आपकी कीमत है, अनंत जीवन में पहुंचने की कीमत है। इसलिए उस पर विश्वास करना जरूरी है। इसलिए कलीसिया बोलती, मैं जीवितों और मृतकों के पुनरुत्थान में विश्वास करता हूँ, उसके एकलौते पुत्र के नाम में विश्वास करता हूँ, मैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में दिए हुए बपतिस्मा में विश्वास करता हूँ, मैं एक ही परमेश्वर के यूकरिस्ती बलिदान में विश्वास करता हूँ। विश्वास करना और उसको विश्वास में जीना और ग्रहण करके उसकी संगति में बने रहना नई सृष्टि है, अनंत जीवन है, पवित्र आत्मा में एकीकरण है, एकत्व में आत्मा में एक हो जाना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा में एक हो जाना। यही यीशु ने कहा था कि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा तो तुम फल होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने दाम चुकाया है और हमें पिता के साथ शांति और एकता एकत्व में ला दिया है। उसने उसने इसमें, बाइबल कहती है इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि रोमियो का पत्र अध्याय 5 वचन 1 में पौलुस घोषणा करता है, अतः जब हम विश्वास से सत्यनिष्ठ ठहरे, सत्यनिष्ठ का मतलब है धर्मी, जब हम विश्वास से धर्मी या सत्यनिष्ठ ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे गए हैं। यीशु मसीह के साथ में हम उस स्थान में जिसके विषय में यीशु ने कहा कि मेरे पिता के साथ बहुत से रहने के स्थान है। यदि नहीं होते तो मैं बता देता। उसने आपके लिए जो स्थान रखा है, आप उस स्थान में परमेश्वर के साथ में बिठाए गए, उसकी संगति में बिठाए गए हैं, मेल में रखे गए हैं, उसके साथ एकत्व हो गए, एक हो गए। एक परमेश्वर शरीर है और आप शरीर है और परमेश्वर आपके अंदर आत्मा है, इतने एक कर दिया उसने। वचन कहता है शांति शब्द ग्रीक एरियन से है, यह युद्ध के समापन की का वर्णन करता है। उसने क्या बोला, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, मैं अपनी शांति जैसे संसार देता है वैसी नहीं, बल्कि अपनी शांति तुम्हें देता हूं। शांति का मतलब क्या है, इसका अर्थ है एरियन, एरिन, और उसका हिंदी मतलब है युद्ध का समापन। क्रूस पर परमेश्वर ने क्या किया था, यीशु मसीह के द्वारा प्रधानता और अधिकारी और दुष्टता और शैतान की सेना के साथ में युद्ध किया था। स्त्री की संतान तेरे सिर को कुचलेगी और दुख भोग, यीशु का क्रूस मरण उसका मतलब है कि तू उसकी एड़ी में काटेगा। यह युद्ध हो चुका है, युद्ध समापन हो गया। शांति का मतलब यही है। यीशु ने क्या कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, जैसे संसार देता वैसे नहीं। इसका मतलब है कि युद्ध समाप्त हो गया है, समाप्त कर दिया गया है। इसका अर्थ है सहमत होना। यीशु मसीह से आप सहमत है कि हाँ युद्ध समाप्त हो गया और हम क्या हो गए हैं, हम विजयी हो गए। उसने क्या बोला, संसार में तुम्हें क्लेश होगा परंतु ढाढ़स रखो, मैंने इस विश्व को जीत लिया है। यदि उसने जीत लिया है और वो आपके अंदर है तो जीत किसकी है, आपकी है। इस विश्व में जीत आपकी है, सारी सृष्टि आपकी है। उसने आदम को आदन की वाटिका में प्रारंभ में यही कहा था, फलों फूलों और सृष्टि को और आकाश के पक्षी और नक्षत्र तारागण को अपने अधिकार में ले लो। और यीशु ने क्या कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार मुझे दिया गया है और मैं तुम्हें देता हूं, वापस दे दिया गया है। विश्वास कीजिए और इस आशा में जिए तो आपका अनंत जीवन, जो कुछ आप उसके नाम से बोलेंगे वो आपके लिए होगा। जो कुछ भी आप बोलेंगे, चाहे आप मरे हुए व्यक्ति के ऊपर बोलेंगे कि यीशु के नाम में उठ, तो वो उठेगा। आपको अपने अंदर वचन को लाना जरूरी है। वचन नहीं है और आप बोल रहे हैं तो कभी भी मरा नहीं उठेगा, क्योंकि शैतान जानते हैं कि वचन नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, आप उसमें घर में आ गए हैं। कहाँ आ गए, घर में। आपका घर क्या है, स्वर्ग। परमेश्वर का अनंत जीवन आपका घर है। परमेश्वर का वचन कहता है दंड के डर में जीने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप वचन पे चल रहे हैं तो दंड के डर में जीने की आवश्यकता नहीं है। वचन ये भी कहता है यीशु मसीह ने आपके पापों को ले लिया है और उसके लिए दंड सह लिया है। यशाया 5:3 और 5 में बाइबल कहती है, हमारी ही शांति के कारण उस पर ताड़ना पड़ी और हमारे ही अपराधों के कारण वो कुचला गया।
बहुत स्पष्ट रीति से कहा। यशायाह अध्याय 5 वचन 3-5 कहता है हालेलुया। ये समय है घोषणा का, और हम अपने पवित्र हाथों को खोलें, पवित्र आंखों को बंद करें और विश्वास के द्वारा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में सर्वशक्तिमान के वचन में आत्मा की संगति में परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में रिसीव करें और मेरे पीछे बोले, प्यारे पिता मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मेल मिलाप के संदेश के लिए जो कि मेरे द्वारा भरोसे पर सौंपा गया है। मेरे द्वारा विश्व में बहुत से और दूरस्थ प्रदेशों के लोग परमेश्वर के ज्ञान में और मसीह में अपने उत्तराधिकार में आ रहे हैं। दंड से मुक्त होकर वे पिता के साथ शांति के जीवन में और एकता में आ रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद।